नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक्स या स्टैटिकल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 सैंपलिंग के बारे में आपको बताएंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सैंपलिंग। चैप्टर होगा हमारे यहाँ सैंपलिंग, हिंदी में कहते हैं प्रतिचयन। प्रतिचयन को निदर्शन भी कहते हैं। आपको ध्यान देना है, प्रतिचयन जिसे हम निदर्शन के भी नाम से जानते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टैटिक्स में या स्टैटिकल एनालिसिस में थ्योरी पूछेगी उसी को ही मैं बताने जा रहा हूं। और आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा बड़े अक्षरों में पूछेगा, यानी कि कह देगा आपसे 50 शब्द कहता है तो 50 शब्द में लिखना पड़ेगा, 25 कहता है तो 25 में लिखना पड़ेगा। वैसे 25 नहीं कहता, 75 कहता है तो 75 लिखना पड़ेगा, 80 कहता है, 100 कहता है, जितने में कहता है उसी के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पूरा का पूरा फैक्ट बताऊंगा यहाँ पर, जो कि आपके पेपर में आता है और आपको लिखना है। और जितना बताऊंगा उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि आप पेपर में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। एक चैप्टर का नाम है सैंपलिंग, प्रतिचयन व निदर्शन। अब आपको इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है यूनिवर्स, समग्र के बारे में पढ़ना है। जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है यूनिवर्स, समग्र के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यस ई रहेगा, यूनिवर्स समग्र के बारे में पढ़ना है। आपको समझना है समग्र किसे कहते हैं। पेपर में पूछ लेगा, यूनिवर्स के बारे में लिखना है। समग्र का मतलब होता है जैसे रिसर्च किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। हिंदी में कहते हैं अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब रिसर्च। जब रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करने में जो प्रत्येक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब अनुसंधान मतलब रिसर्च किया जाता है, जैसे थोड़ी देर के लिए हम एग्जाम्पल यहाँ बताएंगे अपने गांव का, अपने देहात का, अपने एरिया का, तो आपको समझ में आएगा समग्र किसे कहते हैं। जैसे हम जाते हैं मार्केट में, दाल खरीदनी होती है या चावल खरीदना होता है, समझिएगा, एक मुट्ठी चावल निकाला जाता है और उसको हम चेक कर लेते हैं कि चावल मोटा है कि महीन है, खराब नहीं है, टूटा नहीं है, फूटा नहीं है। तो आप लोग खुद ही देखते होंगे। तो उस बोरे में से केवल एक मुट्ठी निकाली जा रही है। उस बोरे में अगर जितना दाना है उस प्रत्येक को चेक किया जाए तो उस प्रत्येक इकाई को यूनिवर्स कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स मतलब होता है समग्र। समग्र का मतलब होता है जैसे, ठीक है, एक बोरा है, इसमें दाना रखा गया है। दाने का मतलब चावल का दाना हो सकता है, किसका हो सकता है?
सब इसी में रखा गया है। अब समग्र हम किसे कहेंगे? इसे कहेंगे क्या? समग्र। पूरे को हम समग्र कहेंगे, पूरे को। जैसे एक बोरा गेहूं रखा गया है, पूरे गेहूं को क्या बोलेंगे? समग्र। मैंने आपको बताया समग्र से बोलेंगे। इसमें से कुछ निकाल दिया जाए, निकाल लेने का मतलब एक मुट्ठी निकाल लिया जाता है। हम लोग मुट्ठी निकाल करके चेक कर लेते हैं। जब हम लोग मुट्ठी निकाल करके चेक करते हैं तो उसमें क्या समझ में आता है? कुछ निकाल लेते, मुट्ठी में क्या आएगा? कुछ दाना निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं न्यादर्श। इसको क्या कहते हैं? न्यादर्श। तो देखो भाई, जैसे हमने बोला पूरा बोरा भरा हुआ है चावल से, उस पूरे बोरे को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्स। आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कहा गया है अनुसंधान क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयां सामूहिक रूप से समग्र कहलाती हैं। जो रिसर्च करने के लिए सभी इकाइयों को हम क्या कहते हैं? सभी को क्या कहते हैं? समग्र कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, एक बोरा चावल है, चेक करना है तो उसको क्या बोलते हैं? समग्र कहा जाता है। अनुसंधान के लिए जो भी इकाइयां हम लोग यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे समग्र कहा जाता है। पूरे को समग्र कहा जाता है। पूरा एक बोरा गेहूं है या एक बोरा चावल है तो पूरे बोरे व पूरे चावल को हम लोग समग्र कहेंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? इसमें से जो चेक करने के लिए निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यादर्श कहते हैं। पेपर में बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इसे आप अपनी कॉपी में सबसे पहले बना लीजिए। पूरे को समग्र कहेंगे और उनमें से जो निकाल लिया जाता है चेक करने के लिए उसको क्या बोलेंगे? न्यादर्श कहेंगे। आपको ध्यान देना है समग्र के प्रकार। समग्र मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। हेडिंग क्या होगी? समग्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ समग्र, टाइप्स ऑफ यूनिवर्स। समग्र में आपको ध्यान देना है क्या? समग्र में आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। पहला होगा जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर। लिख लीजिए, संख्या के आधार पर। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ अस्तित्व के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अस्तित्व के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है? अस्तित्व के आधार पर। अब समझिए, पहला होता है फाइनाइट इनफाइनाइट। पहला दिया गया है निश्चित, उसके बाद अनंत, निश्चित अनंत, फाइनाइट अनंत। इसमें भी यही है। इसमें अगला है इसमें रियल, अगला है रियल और हाइपोथेटिकल। रियल का मतलब होता है वास्तविक, अगला होता है काल्पनिक। समझिएगा जरा से, आपको ध्यान देना है।
संख्या के आधार पर फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अस्तित्व के आधार पर रियल और वास्तविक, हाइपोथेटिकल। तो ध्यान दीजिएगा, संख्या के आधार पे क्या कहा गया है, कह रहे किसी कॉलेज या छात्र या मिल के श्रमिक, जैसे हम लोग कहते हैं संख्या के आधार पर जहां हम लोग चेक करते हैं, जैसे किसी कॉलेज में हैं, कॉलेज में स्टूडेंट हैं और फैक्ट्री में लेबर हैं या किसी कार्यालय में एम्प्लॉई हैं, यहाँ पर संख्या निश्चित होती है, इसको आप जानते हैं, गिना जा सके जिसे, और जेकर ना गिना जा सके वो का इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल खरीदते समय जाओगे तो एक बोरा खोल के पूरा गिनोगे, पूरा चेक करोगे, तो क्या बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में इन्होंने क्या कहा है कि जैसे शिशुओं का भार, स्वास्थ्य के विषय के संबंध में अनुसंधान अनंत होगा। देखो भैया, इसे मैंने बोल दिया चावल के लिए, गेहूं के लिए, सरसों के लिए खरीदने जाएंगे तो एक एक दाना गिनेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे कौन सही है, कौन टूटा है, कौन फूटा है। तो इसमें एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया है, इसे जो बच्चे होते हैं, बच्चों के भार के संबंध में, तो एक एक लड़कियां, पूरे हिंदुस्तान के एक एक लड़कियां का भार हम गिनेंगे और उसका सही फैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि और लड़कियां पैदा हो जाएंगे ना, कितने लोग मर जाते हैं, कितने बच्चे डेथ हो जाती है। और चावल वाले में, गेहूं वाले में तो मैंने बता दिया, इसको गिनता नहीं है कोई, ऐसे मुट्ठी में निकाल लेता है। और उसके बाद आप देखिए इसमें और क्या कहा है, इसमें कहा है स्वास्थ्य के संबंध में, क्यों स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्यों बन रहा है। तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट नहीं कह सकता कि इतने लोग स्वास्थ्य इनका सही है, इतने लोग का गड़बड़ है। क्यों ऐसा नहीं कह सकता? इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इनको गिना नहीं जा सकता, बहुत सारी संख्या है। 100% कोई अनुमान लगा सकता है कितने लोग रहते हैं हिंदुस्तान में? नहीं लगा सकते हैं, 100% नहीं होता है, उसमें अनुमानित सब होता है, लिखित होता है कितने लोग रह रहे हैं। तो जिसे गिना जा सके उसे बोलते हैं निश्चित, फाइनाइट, जिसे ना गिना जाए इनफाइनाइट। अगला है वास्तविक और रियल, वास्तविक और हाइपोथेटिकल। जैसे कहा गया है समग्र जो वास्तविक होते हैं, जैसे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, श्रमिक के मिल के श्रमिक, मतलब कि जैसे जो रियल में होते हैं, जैसे हम रियल में है, स्टूडेंट को रियल में गिना जा सकता है। जो कि कोई कंपनी है उनमें नौकरी करते हैं लोग, उसको गिना जा सकता है। जैसे जो वास्तव में होते हैं उसे बोलते हैं वास्तविक। अवास्तविक किसे कहते हैं? जिक्र संबंध में कोनो ठोस सबूत ना हो। जैसे सिक्का उछाला जाता है तो आप अपनी कल्पना के आधार पे कह सकते हैं हेड आएगा कि टेल आएगा, कल्पना करके लोग कह देते हैं, उसे कहते हैं काल्पनिक ना। जैसे बार बार सिक्का उछालिए, आप कोई थोड़ी बता सकता है कितनी बार टेल आएगा, कितनी बार हेड आएगा, 100% कोई नहीं बता सकता। तो उसको बोलते हैं काल्पनिक समग्र। याद रखिएगा, अनुसंधान, रिसर्च जब कोई भी अर्थशास्त्री करने जाएगा तो किसका रिसर्च करता है? डाटा का, आंकड़ा का इकट्ठा, आंकड़ों को इकट्ठा करता है। आंकड़ों को जो इकट्ठा करता है, जो आंकड़े होते हैं, जो समग्र होते हैं, उन्हीं को आंकड़ा कहते हैं। वो निश्चित होता है संख्या के आधार पे, जैसे स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, लेबर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। अनंत का मतलब जिन्हें गिना ना जा सके, गेहूँ चावल को गिना नहीं जाता, उनको कुछ निकाल लिया जाता है, उसी में से एक मुट्ठी निकाल करके चेक कर लिया जाता है, हाँ भैया सही है ना, तो कोई बात नहीं है, सही है गेहूँ चावल। अगला है इसमें अस्तित्व के आधार पर वास्तविक होता है और काल्पनिक होता है। वास्तव में, जो वास्तव में विद्यमान हो। काल्पनिक मतलब होता है जिसकी कल्पना की जा सकती हो, बस। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। आप अपनी कॉपी में एक हेडिंग डालेंगे, सैंपल। ये भी था, यूनिवर्स के बारे में बताया, सैंपल के बारे में जो बताया है पीछे, लेकिन उसको भी हम आपको आगे बता रहे हैं थोड़ा से, जो पेपर में लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा, सैंपल किसे कहते हैं? जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं। हम लोग, अभी पीछे बताया मैंने, तभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। हम लोग दाल खरीदने जाते हैं तो इसे चेक कर लेते हैं, हम खुद खरीदते हैं, चेक कर लेते हैं, वो क्या बोलते हैं? सैंपल। रास्ते में जाते समय 1 किलोमीटर ले जाना है हमको, मटर का सीजन चल रहा है,
तो चेक कर लेंगे मोटा दाना है कि पतला दाना है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक आध 2 मुट्ठी काटू खाऊ लेते हैं ना। गुड़ लेने जाते हैं, गुड़ के व्यापारी जो गुड़ लेने जाते हैं तो गुड़ को चीख लेते हैं, मिठाई को चीख लेते हैं, लेते हैं नहीं? वो कहाँ है? सिंपल है। चावल गेहूँ लेने जाइए, हमारे पास जो लोग किताब भेजते हैं, कंपनी वाले किताब भेजते हैं तो कहाँ है? वो को बोलते हैं सिंपल भिजवा दे रहे हैं आपके पास। सिंपल एक तरह का घूस होता है हमारी तरफ से, क्योंकि एक किताब हमको फ्री में दे देते हैं एक सब्जेक्ट की, कईयों सब्जेक्ट होता है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है। वो कहाँ है? सिंपल है। हाँ ऐसे है हमारे पास ना। सिंपल का मतलब जैसे पेपर में पूछा जाएगा लिखने के लिए, कहा जाएगा आपको लिखना पड़ेगा समग्र का वह भाग, यूनिवर्स का वह भाग, वह शेयर जिसे चेक किया जाता है उसे सैंपल, उसे क्या कहते हैं? समग्र कहते हैं। थोड़ा सा भाग उसे नमूना कहते हैं, उसे बागनी कहते हैं, उसे शेयर कहते हैं, उसे सैंपल कहते हैं। आप समझिए, डॉक्टर के यहाँ सैंपल बहुत मिलता है, पहले बहुत मिलता था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। पहले ये होता था ना कि दवाई से ज़्यादा सैंपल कंपनी वाले दे देते थे, सब आपस में समझौता कर लेते थे आपस में वो, तो उस पर रोक लग गई। तो आप मेडिकल स्टोर वाले के यहाँ सैंपल कम मिलता है, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे जो, उनके यहाँ सैंपल आता है। सैंपल का मतलब क्या होता है? देंगे कुछ दवाई फ्री में, जो कंपनी भिजवाएगी दवाई फ्री में देंगे, वो का चेक करते हैं, ट्राई करते हैं मरीज के ऊपर, हाँ भैया सूट कर रहा है, ठीक है भिजवा दीजिए गत्ता। सैंपल का मतलब क्या है? एक गत्ता पूरा थोड़ी दे देगा सैंपल के लिए, 2 4 10 टैबलेट 50 टैबलेट दे देता है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया, आपको लिखना पड़ेगा समग्र का वह भाग जो चेक किया जाता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ऐसे बना है आपकी बुक में, ऐसे बना है। एक को चाहे गेहूँ मान लो, चाहे चावल मान लो, चाहे दवाई मान लो, चाहे जो मान लो, ये सब समझना है। ये सब चीज़ें बड़ी काम की हैं। ये मत समझिए गुरुजी गेहूँ चावल आटा पिसान यहाँ बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबका महत्व है अपने स्थान पे, ठीक है। नहीं तो कहोगा बहुत लड़कियाँ गेहूँ के बारे में नहीं मालूम रहता ना, तो हम बता भी देते हैं। समझिए, ए है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए समग्र, एक इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे भैया समग्र। समग्र का मतलब होता है क्या? यूनिवर्स। और सैंपल किसे कहेंगे? सैंपल का मतलब जैसे मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर के लिए माना मैंने गेहूं है, गेहूं है, व्हीट गेहूं, चावल, चना, अरहर, कुछ मान सकते हो। निकाल लो एक मुट्ठी, बोरा है, बोरा भरा है, यहाँ से खुला है, यहाँ से निकाल लो। निकालेंगे कितना? एक मुट्ठी निकालेंगे, बहुत आएगा, जो आएगा दाना इसमें 150-200 दाना जो आएगा, चेक कर लेंगे। और पेपर में आता है, नहीं सोचो ऐसे बना दोगे ना तो टीचर जान जाएगा कि हाँ लड़का जानकार है, 5 नंबर ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। एक का बोलेंगे? सिंपल, न्यादर्श। पूरी यूनिट को समग्र यूनिवर्स बोलते हैं, इनमें से जो निकाल कर चेक किया जाता है उसे न्यादर्श बोलते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिखिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं सैंपलिंग किसे कहते हैं, निदर्शन किसे कहते हैं, प्रतिचयन किसे कहते हैं। आगे आपको ध्यान देना है, सैंपलिंग मैंने पहले से लिखा था, प्रतिचयन व निदर्शन किसे कहते हैं, पेपर में पूछ ले तो क्या लिखूंगी। कहा गया है किसी समग्र में, किसी यूनिवर्स में चयनित क्या बोलेंगे? प्रतिचयन क्या बोलेंगे? एक बोरे में से, अभी पीछे बताया गया वो भी जो मैंने बनाया था यहाँ पर, जो यूनिट निकाली गई है चेक करने के लिए, जो यूनिट निकाली गई है, एमआई से प्रत्येक को क्या कहेंगे? निदर्शन यानी कि सैंपलिंग कहेंगे। जो यहाँ से निकाला जाएगा उसे सैंपल कहेंगे। जब इसको एक एक करके जब चेक किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रतिचयन बोलेंगे, उसे निदर्शन बोलेंगे। इसको याद रख लेना, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। किताब होगी, कॉपी होगी, आपके पास लिखना जरूरी है आपके लिए। अब आपको इसमें आगे बताएंगे इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। अलग से दूसरा टॉपिक आ गया। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में।
इस क्लास के माध्यम से आपको सबसे पहले बताएंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान के बारे में। आपको पता है इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन और हिंदी में अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है जांच करना, खोज करना, चेक, फैक्ट को चेक करना। ठीक है, तो संगणना अनुसंधान किसे कहते हैं? पेपर में पूछ ले तो क्या लिखोगे? सेंसस इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं? इसमें है जब कोई रिसर्च किया जा रहा हो, जैसे ए है हमारा, फिर बना दिया मैंने, रिसर्च किया जा रहा हो, इनमें यूनिट्स बहुत सारी हों, जो इकाई है, ये सब यहां पर ही है, इकट्ठा है ना, ये सब है, इनमें से प्रत्येक की जांच की जाए, प्रत्येक पर फोकस किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए प्रत्येक पर, तो इसे क्या कहेंगे? सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। समझ में आया? कोई आंकड़ा लिया जाए, उस आंकड़े में पूरे को समाहित करके चेक किया जाए, एक एक फैक्ट को चेक किया जाए, एक एक खोरे को, इसका अलग, इसका अलग, इसका 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 जितना दिया है सबका अलग अलग चेक किया जाए। का भैया क्या बोलेंगे? सेंसस इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान। और आपकी किताबिया में क्या लिखा है? कहा गया है जब अनुसंधान के विषय में संबंधित समूह या समग्र को प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण किया जाता है, संगणना अनुसंधान कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कहा गया है, इसमें दिया गया सेंसस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर किसी वस्तु का निर्माण होता है वहां पर एक एक वस्तु को चेक किया जाता है। जैसे जहां पर टीवी बनती होगी, मान लीजिए एलईडी चल रही है, वहां एक एक एलईडी को चेक किया जाता है। जहां पर मोबाइल बनती होगी, का बिना मोबाइल चेक किए भेज देते हैं बिकने के लिए, एक एक मोबाइल को चेक किया जाता है। होता है कि नहीं? कोई आप एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट करो, एक एक, चाहे एक्सपोर्ट करो चाहे इंपोर्ट करो, आयात निर्यात जो करना है उसको जब एक एक चेक किया जाता है, मिलान किया जाता है, वो क्या बोलते हैं? सेंसस इन्वेस्टिगेशन। जैसे कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है, किसी भी शहर की जनसंख्या है, उनके जितना परिवार है उस परिवार के बारे में पता करो, इनकम कितने की हो रही है और खर्चा एक्सपेंडिचर कितने का है। तो ऐसे मुंह जवानी थोड़ी पता कर लोगे, बोरा भरा है निकाल लोगे और लेकर चले आओगे। एक एक घरे पूछे पड़ी, एक एक घर पे पूछना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फैक्ट आपके पास इकट्ठा करना पड़ेगा, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा एक एक घर का। उसके बाद इसमें कहा गया है, इसे क्या कहते हैं? जैसे आपको पता करना हो कि गांव में, मान लीजिए हमारा गांव ले लिया जाए, हमारे गांव में एक एक घर की रहन सहन की स्थिति क्या है, खाना पीना क्या खाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कैसे चेक किया जाता है सब चीज़ें? कैसे? सेंसस इन्वेस्टिगेशन लिया जाता है, जाते हैं लोग अनुसंधान करने, तो उनके घर रुकते हैं, रहते हैं, रहेंगे तभी तो पता लगेगा। एक एक घर के बारे में पता जब किया जाएगा तो उसके बोलेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन। आपके क्लास में आपको पता करना है कि एक एक लड़का कितना कितना नंबर पाया है स्टैटिकल एनालिसिस में, एक एक के बारे में जानकारी, एक एक के कॉपी देखोगे तभी तो पता लगेगा। कहने का मतलब एक एक पॉइंट को जांच करना सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आपका काम है। बाकी हमारा काम जो है उसको हम अपना कार्य कर रहे हैं, इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आपको आगे ध्यान देना है क्या, इसके मेरिट क्या होती है, एडवांटेज क्या होता है, यानी कि लाभ क्या होता है किसका, सेंसस इन्वेस्टिगेशन का।
एडवांटेज, लाभ, जिसको कहते हैं मेरिट, ये आप समझिएगा। पहली बात, पहला लिखना है आपको गहन अध्ययन संभव। गहन अध्ययन संभव। गहन अध्ययन संभव का मतलब क्या हुआ? किसी भी टॉपिक के संबंध में, किसी भी मैटर के संबंध में गहराई से आप अध्ययन कर लेंगे। हो जाएगा कि नहीं होगा? उनमें कोनो शंका नहीं होगी। जो आपके पास आंकड़ा इकट्ठा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सबका यूजवा कहाँ होता है? कुल यूज होता है। सरकार को कैसे पता लगता है कुपोषण के शिकार कितने बच्चे हैं? इन्वेस्टिगेशन करते होंगे कहीं ना कहीं। ये वाला नहीं करते होंगे, दूसरा वाला करते होंगे। सरकार को कैसे पता लगता है कि इनकम कितनी है? नीति आयोग रिपोर्ट कैसे लगाती है? भुखमरी कितनी है, बेरोजगारी कितनी, कैसे पता लगता है? इन्वेस्टिगेशन होगा कहीं पर तो भी तो पता लगेगा। ठीक है, आप समझिए सरकार कैसे पता करेगी? ये सब तमाम संस्थाएं हैं, कैसे पता लगेगी कि कितने रुपया आवा पूरे इंडिया भर में इनकम टैक्स के से, कारपोरेट टैक्स से कितना पैसा आवा, जीएसटी से कितना पैसा आवा? सब इन्वेस्टिगेशन टीमें लगी होती हैं सरकार की। सरकार की भी, प्राइवेट भी लगी होती है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट की लगी होती हैं ना। जियो वाले जो टावर लगवाए हैं गांव गांव में, कैसे लगा दिए? सब भैया इन्वेस्टिगेशन किए हुए हैं, इतना पैसा कमाएंगे इससे। सही है कि नहीं? जियो वाले जियो फाइबर काहे लिए गांव में लाइन बिछवा दे रहे हैं? सब इन्वेस्टिगेशन हो चुका है ना। तो सबसे पहले बड़े शहरों में लगाते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहले जांच पड़ताल कर लेते हैं। हाँ, हमारी डिमांड है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ना, ब्रांच कैसे खुली आज बैंक के? बैंक ब्रांच ऐसे थोड़ी खुल जाती है अपने एरिया में अलग से। नई नई ब्रांच खुल जा रही है, एटीएम कैसे खुल जाता है? सब इन्वेस्टिगेशन होता है। अरे ये वाला नहीं होगा तो दूसरा वाला इन्वेस्टिगेशन मिलेगा, आगे मिलेगा आपको, आगे सैंपलिंग वाला मिल जाएगा आगे। तो आपको ध्यान देना है, एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा। कोरोना में कैसे पता लगता है कितना लोग का वैक्सीन लगी है? सब इन्वेस्टिगेशन है, कैसे न कैसे अपन जुगाड़ लगाते होंगे। दूसरा गहन अध्ययन होता है इससे, अगर सेंसस वाला कर रहे हो तब। आगे उच्च स्तर की शुद्धता, एक्यूरेसी जो होती है, शुद्धता, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, हाई क्वालिटी एक्यूरेसी, उच्च स्तर की शुद्धता। इस आंकड़े में जो अपने आप से इकट्ठा किया जाता है, एक एक मद के बारे में इकट्ठा किया जाता है, एक एक चीज के बारे में इकट्ठा किया जाता है, वो में एक्यूरेसी होती है, शुद्ध होता, अशुद्ध नहीं होता इसमें। नहीं बताओ, एक एक घरे में खाना खा करके चेक करेंगे कि अगर यहाँ का बनता है, पता नहीं लगेगा ना। एक एक घर में एक एक लोग, एक एक स्टूडेंट की जब कॉपी चेक होती है तब पता लगता है, तभी तो होता है। तीसरा, इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्त। भिन्नता में उपयुक्त क्या करें? भिन्नता में, इकाइयों की भिन्नता में। जैसे सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, एक एक चीज की चेकिंग कहाँ होती है? जहां अलग अलग इकाई के बारे में अलग अलग जानकारी हो। अब गेहूं लेने जाना है तो एक एक इकाई के बारे में थोड़ी सब एक तरह होता है गेहूं। जहां पर विभिन्न क्वालिटी निकल के आ जाती है वहां पर चेक किया जाता है। चावल में ना, चावल सब होता है, जहां पर अलग अलग होता है वहां पर चेक किया जाता है, जब मतलब ज़्यादा उपयुक्त होता है वहां पर ना। एक कहा गया है कुछ परिस्थितियों में आवश्यक, कुछ परिस्थितियों में आवश्यक। कुछ परिस्थितियों में आवश्यक का मतलब क्या होता है? जिसे जनसंख्या है, जनसंख्या गणना करनी है, घरे घरे जाके इकट्ठा लेना पड़ेगा। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए, घर घर जाकर के सूचना इकट्ठा करनी पड़ेगी। जनसंख्या वाले में ज़्यादा कारगर होता है। आयात निर्यात कर रहे हो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन रहा है, बिगड़ रहा है, उसके संबंध में। अब इसकी हानियां भी हैं। एक है घाटा। एक पक्ष जहाँ कहता है फायदा है, ओके भैया घाटा है। और घाटा कहाँ है देखते हैं आगे। आपको ध्यान देना है दोष, डिसएडवांटेज, दोष में डिसएडवांटेज।
एडवांटेज, ये क्या मतलब भैया का हुआ? दोष। पहली बात असुविधाजनक, असुविधाजनक। असुविधाजनक क्यों होता है? आप समझिए, बहुत बड़ा विभाग बनाना पड़ेगा, दुनिया में टीम टाम करना पड़ेगा ना, बहुत बड़ा विभाग बनाना पड़ेगा ना, तभी तो होगा ना। तो ऐसे थोड़ी होगा, पैसों लगेगा हमें, ठीक है। अब आगे दूसरे में कहा गया, इसमें सबके लिए संभव नहीं, सबके लिए संभव नहीं है भैया। कहाँ नहीं है भैया? सबके बस की बात नहीं है ये सब बात, समझो। एक बोरा गेहूं दे दे, हम गेहूं के एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहे हैं, एक बोरा गेहूं दे दे और कहो चेक कराएगा, एक एक इकाई चेक कर लेगा आदमी? नहीं चेक कर पाएगा, सबको बस की बात नहीं है, एक एक ना। और चला गेहूं बात छोड़ दो, जनसंख्या एक गांव दे दी आपका, जाओ क्या खिलाओ, पक्का भूल जाओगे ना। एक व्यक्ति को दे दिया जाए, एक गांव दे दिया जाए, बस एक गांव, हमारे हिसाब से मतलब असुविधा होगी कुल मिलाकर के, सबके लिए संभव नहीं है ये। अनपढ़ मन एक दे दिए तो नामे लिखना भूल जाएगा, ठीक है। तीसरा, सभी परिस्थितियों में संभव नहीं, मतलब सभी परिस्थिति में संभव नहीं, सभी परिस्थिति में भैया संभव नहीं है, ठीक है। कौनों परिस्थिति में संभव है। नाशवान इकाइयों की स्थिति में बेकार, नाशवान मतलब होता है जो नाश हो जाए, जो खराब हो जाए। जैसे पता करना है बिजली के बल्बों की जीवन की अवधि, पूरे गांव में एक एक बल्ब लगा दो, पूरे गांव में सबके एक एक बल्ब बांट दो और चेक करके वो कई दिन चलती है, तो एक वो फ्यूज हो जाएगी, मतलब दिक्कत होगी कुल मिलाकर के। बस यही दोष है और क्या। अधिक समय लगेगा, अधिक समय लगेगा, अधिक श्रम लगेगा, अधिक नोटों पानी लगेगा, नोट पानी भी खर्चा करना पड़ेगा। अगला है खर्चा अधिक लगेगा, खर्चा पानी अधिक लगेगा भैया, ठीक है। और एम आई होता है सारा कुछ करने के बाद में पता लगता है कि बंद करो का ना, दिखा दिया है। अनुसंधान अधूरा भी हो सकता है, अनुसंधान अधूरा भी हो सकता है, अनुसंधान के बारे में ठीक से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। ये आपको मैंने बता दिया सेंसस इन्वेस्टिगेशन। आगे की वीडियो देखते रहिए, आपको हम आगे की क्लास देते रहेंगे।